जय मसीह की। प्रभु के नाम से आप सबका मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। मेरा नाम है पास्टर विनोद जॉन और मैं चाहता हूं कि आपके साथ में परमेश्वर के वचन से कुछ क्षण, कुछ मिनटों में आपके साथ में एक छोटा सा मनन शेयर करूं, जो ना केवल आज परंतु आने वाले दिनों में भी होगा, खुदा ने चाहा तो। और ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट या लेस देन 10 मिनट्स, 10 मिनट से कम का समय, अगर प्रतिदिन नहीं तो हफ्ते में 2 या 3 दिन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं इस चैनल के द्वारा से। और आशा करता हूं कि आप इसके द्वारा से आशीषित होंगे। और यदि आपको परमेश्वर आशीष देता है तो मेहरबानी से इस वचन को, इस डिवोशन को और भी लोगों के साथ में आप शेयर कर सकते हैं। इस मनन को शुरू करने के लिए मेरा ध्यान जाता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की ओर। एक ऐसी पुस्तक जो नए नियम की और बाइबल की आखिरी पुस्तक है और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, परंतु हम इसको ज़्यादा नहीं पढ़ते और ना ही इसके ऊपर ज़्यादा प्रचार हम सुनते हैं इन दिनों में। उसके कई कारण हैं। कई लोगों को ये पुस्तक समझ में नहीं आती, कई लोग उससे डरते हैं और कई लोग नहीं समझ पाते कि इसका क्या किया जाए। इस पुस्तक में 2 अध्याय हैं, दूसरा और तीसरा अध्याय, जिसमें प्रभु यीशु मसीह अपने एक प्रिय प्रेरित यूहन्ना को आदेश देते हैं, उनको दर्शन दे करके, कि 7 कलीसियाओं को, जो उन दिनों में थी, वास्तविक कलीसियाएं थी, 7 शहरों में कलीसियाएं थी, एशिया माइनर में पाई जाती थी, रोमी साम्राज्य के दौरान में, उनको वो खत लिखना चाहते थे, जो कलीसियाएं करीब अभी 50-60 साल पुरानी हो चुकी थी। तो पहली सदी के अंत में ऐसा लगता है कि शायद केवल यूहन्ना प्रेरित बचे हुए थे, बाकी सभी शहीद हो चुके थे और 100 साल हो चुके थे करीब करीब कलीसियाओं को बनते हुए। तो अब बहुत सताव से कलीसिया गुजर रही थी। रोमी साम्राज्य कलीसियाओं को सताता था, यहूदी लोग कलीसियाओं को सताते थे। उनके बीच में किस प्रकार से लोग अपने विश्वास को रहते थे, रखते थे, इसके विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को दर्शन दे करके उसको कहा कि इन 7 कलीसियाओं के दूतों को संदेश लिख, लेटर लिख, और ये कलीसिया के लोगों तक जाना चाहिए। बहुत सारी कॉमन बातें हैं इन 7 लेटर्स में, जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे, परंतु साथ में आज जो मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ वो है इफिसुस की कलीसिया को लिखा हुआ खत, 2 अध्याय के 1 से लेकर के 7 पदों में हम ये पाते हैं इस खत को। पहले पद में लिखा 2 का 1, प्रकाशित वाक्य 2 का 1, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। अब ये इफिसुस की कलीसिया पौलुस ने स्थापित करी थी करीब 50 साल पहले। तो अब जो उसमें लोग थे वो ज़्यादातर दूसरे पीढ़ी के लोग थे, करीब 50 साल हो चुके थे। और आपको मालूम है कि कलीसियाओं में सताव हो रहा था, दुख हो रहा था, तकलीफ़ें हो रही थी। तो अब क्या उनको लिखें? तो ये संदेश जो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा से कलीसिया को भिजवाया, वो मेरे लिए और आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि हम इफिसुस की कलीसिया के जैसे माहौल में रहते हैं, और वो हम रह रहे हैं, आज भी सताव है कलीसिया में और दूसरी बातें हैं जो हम बाद में देखेंगे। उसी 2 अध्याय के प्रकाशित वाक्य के पहले पद में आगे लिखा है, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थकता नहीं है।
पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। तो पहली बात इसके पहले वाक्य में लगे, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिखे, एंजल को, मैसेंजर को, अर्थात कलीसिया के अगुवे को, उनको दूत कहा गया है। दूत कौन होता है? दूत होता है परमेश्वर से प्राप्त संदेश को लोगों तक पहुंचाने वाला। उसका अपना संदेश नहीं होता, वो दूत होता है। जैसे हम राजदूत बोलते हैं, राजदूत, भारत का राजदूत दूसरे देशों में अपॉइंट किया जाता है तो वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो नहीं कर सकता, परंतु जो भारत की सरकार उसको कहती है वो काम करता है। तो इस किताब में दूत का शब्द इस्तेमाल किया गया है परमेश्वर के सेवकों के लिए जो कलीसिया में सेवा करते हैं, अर्थात वो परमेश्वर से अपनी सेवकाई प्राप्त करके, डिवाइन मिनिस्ट्री प्राप्त करके, और वो अपने लोगों तक पहुंचाते हैं वो दूत हैं वो। आगे लिखा है, अब ये कौन लिखवा रहा है, वो कौन है जो ये संदेश दे रहा है? तो उसके लिए लिखा है, जो सातों तारे अपने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कह रहा है। ये कौन है? ये 7 तारे का क्या मतलब है? 7 दीवटों के बीच में फिरने का क्या मतलब है? तो मेरे प्रियो, उसका अर्थ हमें दूसरे अध्याय से पहले वाले अध्याय अर्थात प्रकाशित वाक्य 1 में दर्शाया गया है। अक्सर बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर के कलाम को समझने के लिए परमेश्वर के कलाम को ही पढ़ना चाहिए ज़्यादातर। उसी में कहीं ना कहीं हमें उसका और अधिक एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। तो पहले अध्याय को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे बाद में, तो आप पाएंगे कि यूहन्ना को, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित है, जो पतमोस में दुख उठा रहा था, पतमोस नाम के टापू में था, उसको परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया। और उसके 12वें पद में लिखा है, 1 अध्याय के 12वें पद में, कि तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और इन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटका बांधे हुए था। और बाद में नीचे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आखिरी पद 1 अध्याय का 20वां पद में यूं लिखा, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था। ये किसने प्रकट किया? खुद यीशु मसीह इस भेद को प्रकट कर रहे हैं कि इन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद ये है कि वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, अर्थात जिनके नाम ये खत लिखे जा रहे हैं, जो खुदावंद की सेवा कर रहे हैं, वो 7 तारों के समान हैं, वो दूत उनको कहा गया है। और वो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के डायरेक्ट अथॉरिटी, डायरेक्ट अधिकार के नीचे काम कर रहे हैं, अर्थात वो प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ में है। परमेश्वर का दाहिना हाथ सामर्थी है, परमेश्वर का सामर्थी हाथ, दाहिना हाथ पावरफुल है मेरे प्रियो, और उसके हाथ में होना एक बहुत जिम्मेदारी की बात है। और उन्हीं दूतों को अब कहते हैं, वो 7 तारों के मुताबिक हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में हैं। और दूसरे अध्याय के 1 पद में लिखा है कि उन सोने की 7 दीवटों के बीच में मैं फिरता हूँ। सोने की 7 दीवटों का मतलब है कलीसियाएं, जिन कलीसियाओं के विषय में ये खत लिखे जा रहे थे, उनको सोने की दीवट कहा गया है। मेरे प्रियो, आज जब मैं और आप अपने चारों तरफ अपनी कलीसियाओं को देखते हैं, अपनी दुनियावी चीज़ों को देखते हैं, और हम अक्सर निराश हो जाते हैं कि कलीसिया का क्या हालत हो गया, कलीसिया के अंदर भी प्रॉब्लम है, सताव है, कलीसिया के अंदर भी धांधलेबाजी भी है, स्कैम्स चल रहे हैं, और अराजकता है, और बहुत बुरी बुरी चीज़ें हम कलीसिया के अंदर में देखते हैं, और बाहर तो सताव है ही। तो ऐसे में परमेश्वर कहाँ है? खुदा का ये कलाम, ये पहली दूसरी आयतें आज हमको केवल ये बताती हैं कि मेरे प्रियो, निरुत्साहित ना हो, हताश ना हो।
परमेश्वर के दूत जो कलीसियाओं में धार्मिकता से काम कर रहे हैं, वो परमेश्वर के हाथों में हैं, उसके अधिकार में है, उसकी अथॉरिटी में है, और वो उसका काम कर रहे हैं। और कलीसियाओं से परमेश्वर दूर नहीं हट गया है, उन्हीं कलीसियाओं के मध्य में रहता है, और आज भी उनके बीच में वो पाया जा सकता है। उसको ढूंढेंगे अगर हम तो वो मिलेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से आपको आशीष दे, और खुदा ने चाहा तो आगे भी हम इन सातों कलीसियाओं के विषय में देखेंगे। एक एक दो दो आयत लेकर के हम इसको अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, और ये परमेश्वर का ये प्रकटन, प्रकाशन आपको उत्साहित करे कि आप निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया को नहीं छोड़ा है। चाहे उसमें कितनी भी बुराई हो, चाहे उसमें कितने भी पाप हों, परमेश्वर ने उस कलीसिया को नहीं छोड़ा है, परंतु वो उसके बीच में रहता है और उसके कामों को जानता है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, आमीन।